सभी को नमस्कार। मैं सिमरनजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संतवीर सर पे। तो अपने ये जो है आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि अपने जो एसएस शिक्षण संस्थान के द्वारा ये जो प्रकाशित बुक है अर्थशास्त्र की, सेकंड ग्रेड जो सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको पता ही है कि ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड प्रश्न भी उसमें से वो अलग से उसके टॉपिक दिए होते हैं, उनकी भी तैयारी करनी होती है। तो ये जो हाल ही में जो परीक्षा हुई है अपनी 21 दिसंबर को 2022 की जो आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड की जो भर्ती थी उसमें सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसमें ये जो बुक है अपनी अर्थशास्त्र की एसएस शिक्षण संस्थान रायसी नगर जो संतवीर सर जी के मार्गदर्शन में जो चलता है और ये जो बुक है ये एसएस शिक्षण संस्थान द्वारा ही प्रकाशित है अर्थशास्त्र की। और इसमें से 20 में से 18 प्रश्न जो है वो इस बुक में से आए हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। उससे पहले ये जो बुक है ये जो बुक जिनके द्वारा लिखी गई है वो उर्मिला ताखर जी है। इस बुक के जो पीछे वाला जो कवर है उसमें लेखक परिचय भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये जो है ये इस बुक का कवर पेज है और उसमें आप जैसे देख सकते हैं कि ये बुक जो है थ्योरी के साथ साथ इसमें 10 मॉडल पेपर भी हैं और इसके अलावा हाँ ये टॉपिक वाइज प्रश्नों का हल भी किया हुआ आपको इसमें मिलेगा। आरबीएससी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं लगती हैं जो अपने उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो संग्रह है वो भी इनके द्वारा किया गया है इसमें। तो उर्मिला ताखर जी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये वर्तमान में प्राध्यापक पद पर है और सीकर से हैं। स्कूल व्याख्याता 2018 की जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से इनकी ऑल राजस्थान तीसरी रैंक आई थी। तो सबसे पहले तो इनको बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। उर्मिला ताखर जी को ज़रूर वो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि ये उनके द्वारा ये जो मेहनत की गई है वो वाकई रंग लाई है। तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ी बात है। स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना, स्टूडेंट को अच्छा मैटर उपलब्ध कराना आज के समय में ये अगर मैं कहूँ कि टेढ़ी खीर है तो ये बिल्कुल है। तो ऐसे में ये कारनामा कर देना कि 20 में से 18 प्रश्न वो भी डायरेक्ट आ जाना। एक तो होता है कि घुमा के प्रश्न आना, चलो उसकी तो अपने क्या बात करें, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न आ जाना कि उसमें से शब्दावली में से। और इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी अपनी संतवीर सर ऐप पे जो चल रही थी टेस्ट सीरीज, उसमें से कुछ एक तो लाइनें डायरेक्ट ही उसमें आई हुई हैं वो प्रश्न पत्र में से। आप देखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ 20 में से जो 18 प्रश्न आए हैं वो कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं ये बात कर लूँ कि हमारे जो एसएस शिक्षण संस्थान द्वारा जो प्रकाशित और भी पुस्तकें हैं, पंजाबी से हमने काम शुरू किया था और उसके बाद हमारे साथ जो राजनीति विज्ञान के जो व्याख्याता हैं दिनेश बादू जी, वो हमारे साथ जुड़ गए और उनकी जो 3 बुक्स जो हैं वो आ चुकी हैं हमारी मार्केट में, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र। और इसमें से भी जो लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इसमें से भी बहुत से प्रश्न आए हैं, वो भी आपको करवाएंगे। और ये पंजाबी वाली तो आपको पता ही है मेरी बुक है, वो भी फ़िलहाल जो रीट मेन का जो है, रीट मेंस का जो है पंजाबी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो भैया मेरी बुक ले सकता है, मार्केट में उपलब्ध है। हाँ, तो प्रश्नों की बात करते हैं अपने। हाँ, प्रश्न संख्या जो आपके पेपर में प्रश्न संख्या जो 6 थी वो देखो क्या था। प्रश्न था कि साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को इससे भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर जो था वो था ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय। ये जो है ये आप पृष्ठ संख्या 76, पृष्ठ संख्या 76, इस बुक के पृष्ठ संख्या 76 पर ये बात जो है इससे संबंधित जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। ये प्रश्न उसी में से आया है। हाँ, आगे जो 18 नंबर प्रश्न था आपके पेपर का, उसमें था कि जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है। ये आपका सही उत्तर था बी नंबर ऑप्शन।
जो था कि लागत प्रेरित कीमत स्फीति बोलते हैं इसको। ये पृष्ठ संख्या 97 पर ये बात आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो, पृष्ठ संख्या 97 पर। आगे प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 21 है, जो है कि निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है। इसका सही उत्तर था भैया सी नंबर ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय। ये पृष्ठ संख्या 145, पृष्ठ संख्या 145 पर यह बात आप पढ़ सकते हो वहाँ से। आगे प्रश्न संख्या 20, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपका उत्तर जो था वो बी नंबर ऑप्शन था, नर्क से। प्रश्न संख्या 144 पे ये बात लिखी हुई है भाई, आप देख सकते हो 144 नंबर पे। प्रश्न संख्या 7 पे देखते हैं क्या है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। हाँ, इसका सही उत्तर जो था वो सी नंबर ऑप्शन था, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। ये प्रश्न संख्या 89, 93 प्रश्न संख्या पे देख सकते हो ये बात। हाँ, आगे एक प्रश्न था, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस माध्यम में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो ये भैया इसका सही उत्तर था बहुलक, पृष्ठ संख्या 5 पे। अपनी जो अर्थशास्त्र की बुक है अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो वो भैया मिलान कर सकता है, पृष्ठ संख्या 5 पे देख ले वो। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? इसका सही उत्तर जो था आपका ऑप्शन नंबर सी था, समांतर माध्य। पृष्ठ संख्या 19 बाकायदा लिखी हुई है, पृष्ठ संख्या बाकायदा लिख दी है हमने, आप चेक कर सकते हो। आगे जो है प्रश्न नंबर 12, संतुलन की अवस्था में तटस्था वक्र का ढाल होता है। ये होता है जी, उत्तर नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें है कि बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। तो ये प्रश्न संख्या 30 पर ये बात अंकित की हुई है, आप देख सकते हो। आगे है जी प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो ये भैया आपका उत्तर नंबर जो था वो ऑप्शन नंबर बी था, शिशु मृत्यु दर। ये पृष्ठ संख्या 155, 155 पे आप चेक कर सकते हो। आगे है जी प्रश्न संख्या 8, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु क्या है? तो वह वस्तु है भैया एक विलासिता वस्तु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, पृष्ठ संख्या 66 पे यह दिया हुआ है। हाँ, आगे है प्रश्न संख्या 24 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन या शामी परिषद का एक भाग नहीं है? तो ये भैया उत्तर इसका है आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, राज्यों के राज्यपाल। पृष्ठ संख्या 167, 167 पे आप ये देख सकते हो। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को किस नाम से जानते हैं? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो बी नंबर ऑप्शन, बजट घाटा। प्रश्न संख्या 108 पे है, ये दिया हुआ है जो। हाँ, प्रश्न नंबर 11, यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं का है एक्स और वाई की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। पृष्ठ संख्या 67 पे दी हुई है। प्रश्न नंबर 14, दिए गए समंकों के समूह से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये माध्यिका वाला जो था प्रश्न, ये इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर 6 है। और प्रश्न संख्या 8 पे ये अंकित किया हुआ दिया हुआ आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 16 जो था वो था कि निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है? मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको, निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है? तो ये भैया इसका सही उत्तर था उत्तर संख्या जो है ऑप्शन संख्या बी, पूर्ति की गई वस्तु की कीमत। प्रश्न संख्या 48 पे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ये दिया हुआ है जी। आगे प्रश्न संख्या जो 17 था उसमें था कि निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है?
तो ये भैया विस्तृत मुद्रा के रूप में M3 को जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी था, जो पृष्ठ संख्या 120 पे और 116 पे भी ये दिया हुआ है। इससे संबंधित रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड जो मैटर है वो आप 120 नंबर पेज और 116 दोनों पे आप चेक कर सकते हो। प्रश्न संख्या 19 क्या था आपका कि निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख्य नियंत्रण उपायों में से एक है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन संख्या ए, उधार की अधिकतम सीमाएं। यह प्रश्न संख्या 124 124 पे अंकित है। आगे एक लास्ट प्रश्न और है, ये है कि प्रश्न नंबर 9 जो था कि अन्य बातें स्थित रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, जो था कि मांगी गई मात्रा में विस्तार। तो ये जो है, ये प्रश्न नंबर 9 है, ये जो दिया हुआ है, इससे रिलेटेड शब्दावली आप प्रश्न संख्या 42 पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो प्रश्न आए हैं आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित है परीक्षा, जो अपनी सेकंड ग्रेड की सामाजिक विज्ञान का पेपर 21 दिसंबर को हुआ था भैया। अभी 20 में से 18 प्रश्न आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उर्मिला ताखर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो, क्योंकि ये एक स्टूडेंट में विश्वास, अपना विश्वास प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक टीचर के लिए एक मायने रखती हैं ये बात। आपकी इस उपलब्धि को सलाम है। क्योंकि मैं पता क्या कहता हूँ, क्योंकि ये जो है ना अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी मान लो अपने कहीं से भी कुछ भी मैटर, या कहीं से भी मान लो कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, उसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई टॉपिक जुड़े हुए हैं, अदर सब्जेक्ट के कोई भी हो, वो बहुत से टीचर आपको मिल जाएंगे जो एक्सपर्ट है अदर सब्जेक्ट में। लेकिन अर्थशास्त्र में आपको राजस्थान में बड़ी मुश्किल से एक्सपर्ट टीचर मिलेगा, और उर्मिला ताखर जी उन एक्सपर्ट टीचर्स में से एक है। ये बात आप लिख लो, नोट डाउन कर सकते हो आप चाहो तो ये हाँ, इनका जो मैटर था, क्योंकि अभी फ़िलहाल बुक्स जो हैं वो, क्योंकि अभी हमारे खुद के शिक्षण संस्थान की हैं, तो बीच बीच में पढ़ने का मौका भी मिलता है। पढ़ते रहना चाहिए, चाहे कोई आप चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हैं, बुक से जुड़े रहना चाहिए, किताबों से दोस्ती हमेशा रखनी चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, हमारी सारी टीम जो है वो ऐसी है, मेहनती है। और ये जो बुक है वो मैंने थोड़ी थोड़ी उसमें से वो मैं पढ़ता रहा, और शब्दावली इसकी बहुत सरल है। ये किसी बुक का ऐसे नहीं है कि कोई कॉपी पेस्ट है। बहुत सी बुक है मार्केट में कॉपी पेस्ट रूप में आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये बुक बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। खुद के जो मेहनत की हुई है वो है ये, और मेहनत झलकती है, वो उस मेहनत का परिणाम जो है वो आज 20 में से 18 प्रश्नों के रूप में मिला है। और ये आप सभी को आप सभी के, क्योंकि एग्ज़ाम में आप एज ए स्टूडेंट बहुत से एग्ज़ाम में बैठते हो, और जो भी मान लो अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ भी मान लो तैयारी करना चाहता है, और जो भी टॉपिक जो इस बुक में संकलित किए हुए हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड जो तथ्य हैं उनको आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। ये अपनी बुक है। और ठीक है, तो एक बार फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।